शोषित हैं, 100 में 90 शोषित हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, SC आरक्षण के अंदर वर्गीकरण को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरे भारत को बंद बुलाया गया है और जो OBC समाज है, जो SC समाज है, वो इसका विरोध कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वह धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं और लगातार अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं और इन लोगों को समझाएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों इन लोग चाह रहे हैं कि भारत बंद रहे और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इसको वापस ले। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या है मुद्दा आपका? हमारा मुद्दा यही है, जो क्रीमी लेयर वर्गीकरण का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उसके बारे में पुनः विचार किया जाए, क्योंकि ये आर्थिक आधार पे कंसंट्रेट किया गया कि तो लोग आर्थिक आधार पे दिया है। आर्थिक आधार पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये मुद्दा है आरक्षण जो है हमें मुख्य धारा में लाने के लिए था, ना कि आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार के लिए कई योजना चालू की गई, मनरेगा है, आयुष्मान है, कई चीज़ें हैं चालू की गई, लेकिन फिर जो मुख्य धारा में जो प्रताड़ना, जो शोषण, डिस्क्रिमिनेशन जो जाति के आधार पे हम लोगों को झेलना पड़ा, जो झेलते चले आ रहे हैं अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में उन्होंने सर से पेशाब किया। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, जाति के आधार पर लोगों से काम लिया जाता है, जाति के आधार पर शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है, बच्चे हॉस्टल्स में मजबूर हैं। अब डिस्क्रिमिनेशन आर्थिक आधार पे तो नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है हमारा जो है वो जाति के आधार पे है। अगर आपको निर्णय लेना है उसका स्वागत हम सब करेंगे, तब करेंगे जब आप जाति विहीन देश की संरचना करेंगे। पहले जातियां खत्म कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए, उसके बाद आप आरक्षण खत्म कीजिए, तो हम एग्री हैं। आपने जाति की बात नहीं, जाति के आधार पर आप वोट लेते हो, जातिगत समीकरण बिठाते हो, उसके बाद फिर आप क्रीमी लेयर की बात करते हो, तो दोहरा मापदंड है, जिससे बिल्कुल एग्री नहीं हूं। नहीं, इनके ऊपर विश्वास करने के लायक ही नहीं है ये। इनके तमाम फैसले ऐसे हैं जो दलितों और OBC के खिलाफ हैं। अभी आरक्षण वाला देख लीजिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर देना चाहिए। ये सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आर्थिक आधार पर कर दिया, जैसा OBC के साथ हुआ कि यादव जो है कुशवाहा का भी खा गए और निषाद का भी खा गए, सबका खा गए OBC में, और चमार जो है वाल्मीकि सोनकर सबका जो खा गए। ये एक दूसरे को लड़ाने की साजिश है, जो कि सरकार इसमें सक्षम हो रही है। ये हमारी कमी है। सरकार को ये चाहिए कि जाति जनगणना करा के बता दे किसका कितना है। बिल्कुल चाहिए उसको ये कराना चाहिए, क्योंकि आदेश में ये भी है ना कि पहले संख्या पता करिए तब उसके बाद करिए। मतलब कि अब अभी देखिए दूध होता है, जब दूध की मलाई जमने की 2 स्टेज है। एक जब दूध गर्म करेंगे तो पहले साड़ी पड़ेगी, उसके बाद मलाई जमे। तो अभी तो साड़ी पड़ी है, उसी को इन्होंने मलाई समझ लिया है ना। कि जैसे कि 4 लोग जो है 10 रोटी खाने वाले हैं, 10 रोटी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपने फैसला कर लिया कि चमार ज़्यादा खा लिया रोटी और यादव जो है ज़्यादा कि बाकी लोग खाए नहीं। अरे पहले रोटी तो ख़त्म हो, 10 रोटी ये है भैया। तो क्या है आप लोगों का मुद्दा? आखिर आप लोग इस बारिश में भीग रहे हैं। आखिरी मुद्दा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके खिलाफ संसद में विधेयक लाया जाए और उसको खारिज किया जाए, उनके डिसीजन को, और जो आरक्षण का मुद्दा है ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। ये मेन मुद्दे 2 हैं हमारे। ये मेन मुद्दे हैं। ये कुछ महिलाएं भी उन लोगों के पास चलेंगे। क्या है मुद्दा आप लोगों का और क्यों आप लोग इस बारिश में भी खड़ी हैं यहाँ पर? हमें अपनी नागरिकता चाहिए, जो हमारा अधिकार बस हमको वही चाहिए। मैं किसी का अधिकार छीनने नहीं आई हूँ, जो मेरा था बस वही हमको वापस कर दें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो कह रहे रामराज है, यहाँ तो किसी का अधिकार नहीं छीना जाता, सबको अधिकार मिल रहा है, बता रहे हैं सरकार। रामराज है। अयोध्या में इतने घर टूट गए, इतने गरीब बेघर हो गए, उन लोग को क्या मिला? मंदिर आपने बनवाया तो क्या गरीबों को क्या मिला बताइए? सब घर से बेघर हो गए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, कोई देखने गया? अब राम का तो मंदिर बना दिए आप लोग ने, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कैसे जाएगा दर्शन करने? ये बताइए। मजदूरी करके जाएगा, मजदूरी करके वो खाना खाएगा कि वहाँ जाएगा दर्शन करने? अरे आप डॉक्टर खुलवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, स्कूल खुलवाइए, कुछ गरीबों के लिए करिए, तब तो पता चले। सिर्फ नेता मंत्री और विधायक और वो सिनेमा घरों के हीरो हीरोइन सब जा रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं, अरे वो फलाने गए ठिकाने गए, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई कहीं सी होटल में ठहर रहा है। भाई गरीबों के लिए क्या किए आपने? ये बताइए क्या दिए हैं? बस हमको कुछ चाहिए नहीं, बस जो हम लोग का है वही हम लोग को दिए ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार जो भी हो, बस
जो हम लोग का है उतना दीजिए, कम से कम खाने भर का तो मिले। आप 5 किलो फ्री का राशन, फ्री का कहाँ, वो भी पैसा लग दे रहे हैं। तो जिसके घर में 10 परिवार हैं वो 5 किलो राशन में कै दिन खाएगा बताइए, कै दिन खाएगा। तो ये देखिए भैया मुद्दा है यहाँ पर। ये बताइए मुझको कि ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, आप लोग अपने वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती भी धरने पे बैठे हुए हैं कि उन लोगों का आरक्षण खा लिया गया। तो ये जो आरक्षण का मामला है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में सामाजिक रूप से जनता कुछ अलग मोटिवेट होगी, क्योंकि चुनाव भी उपचुनाव भी आने वाला है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आरक्षण खाने के लिए ये सरकार सारे तरीके अपना रही है। खाने के लिए खत्म करने, बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। 69,000 में प्रमाणित तो हो गया, हाई कोर्ट ने कह दिया। तो आपका दूसरा प्रमाण चाहिए क्या? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट जितना ऑर्डर करती है SC ST OBC के आरक्षण में बिना आंकड़ों के करती। उसके पास कौन सा आंकड़ा था कि कितने लोग क्रीमी लेयर में आ गए? कोई आंकड़ा उन्होंने मांगा क्या सरकार से? और सुप्रीम कोर्ट को मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे कानून हो, इस जनता के लिए बना है, जनता उनके लिए नहीं बना है। इसलिए वो जनता को अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश न करें, उसका हम विरोध करेंगे और उसको चलने नहीं देंगे। अच्छा, आप जो अभी तख्ती लिए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं। भाजपा सरकार कह रही थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे, अब वो करी जाति जनगणना से जातिवाद फैल जाएगा, तो काहे आप लोग जाति जाति चिल्ला रहे हैं? जातिवाद, जब जाति जनगणना नहीं थी, जब ये देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, तब जातियाँ नहीं थी क्या? हैं? जातियाँ तो तब खत्म होगी जब धर्म खत्म होगा। जातियों की जड़ें धर्म में है। बाबा साहब ने कहा कि जातियों की जड़ें धर्मशास्त्रों में है। जब तक धर्मशास्त्र, भाई धर्म कहता है कि मैं यादव हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, कैसे छोड़ दूंगा? जब तक उस किताब को, उस भागवत। 70 साल हुए आज़ाद हुए, 70 साल में तीसरी पीढ़ी मात्र निकली खाने पहनने पढ़ने के लिए, उतने में उनको क्रीमी लेयर दिख गया। और जो सदियों से राज करे, जिनके पूरा खानदान नौकरी पे है, उनमें क्रीमी लेयर नहीं छांट रहे हैं, हम लोग में छांट रहे हैं। मतलब देखने नहीं चाहते हम लोग खाते, वो हम लोग गरीब अच्छे लगते हैं क्या उनको? ये बताइए। इसलिए हम लोग खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी सरकार का तो एक चीज़ पक्का हो गया है कि सारे के सारे अपराधी जो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फेयर हो जाता है, ठीक है। और बाकी दूसरी पार्टी जो विरोध करते हैं उनको वो लोग नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इसलिए लोग खुल के विरोध भी नहीं कर पाते। और जो भी दलित मेंबर जो सांसद बन गए, उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो गूंगे बहरे अंधे हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते। लेकिन सरकार तो ये कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास होगा। तो फेंकू सरकार है, 10 साल में यही पता चला है। सरकार फेंकू सरकार है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अच्छा, आप ही के समाज के बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। कोर्ट ने कह दिया कि उनको नियुक्ति मिल जाए, मगर अभी भी उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। अभी तो उन्हीं के इशारों में नाच रही है। कोर्ट वाले जो पढ़ के जज बन गए हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्या पढ़ाई करते हैं ये लोग। आप पढ़िए तो पता चलेगा भौगोलिक इतिहास। अरे सुनिए, नियुक्ति तो उन्हीं जजों ने दी है ना, पिछड़े दलितों को 69,000 शिक्षक भर्ती में। अरे देने में क्या है, वो कह तो रहे फेंकुओं की सरकार है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। दबाव का काम था। ये जो 1 अगस्त को जो निर्णय आया है SC ST OBC के क्रीमी लेयर का जो है, ये उसके दबाव का, ये विरोध का वो नतीजा है कि इनको ये फैसला देना पड़ा हाई कोर्ट को 69,000 भर्ती वाला, नहीं तो ये भी नहीं देते। क्या कह रहे थे? 69,000 भर्ती में ये कह रहे हैं कि न्याय हो गया। भाई 19,000 हमारे OBC के अभ्यर्थियों का हिस्सा खा लिया गया। और 4 साल में एक टीचर को 24 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। हमारे 16,000 लोगों का 24 लाख पर हेड के हिसाब से छीन करके इन्होंने सवर्णों को दे दिया। अगर 16,000 से कैलकुलेट करें तो 38 अरब 40 करोड़ हमारी धनराशि सवर्णों को चली गई। और जिसने इतना बड़ा घपला किया, किसी को दंड दिया गया क्या? कोई जांच हुई क्या? ये इसका मतलब या तो इसमें सब बड़े बड़े सम्मिलित हैं, अगर नहीं सम्मिलित हैं तो अब तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था ना। ये तो बहुत बड़ा घपला है, बुलडोजर चल जाना चाहिए। भाई 16,000 लोगों का हक छीन करके दूसरे को दे दिए, और तुम जांच तक एक बाबू तक सस्पेंड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? ये भैया देखिए बड़ा मामला है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं उस मुद्दे को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, जो आरक्षण का मामला है।
SC ST वर्ग में जो वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर धरने पे खड़े हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं और प्रशासन भी आ गया। प्रशासन अब इन लोगों का ज्ञापन लेगा और ज्ञापन लेकर फिर आगे की कार्रवाई होगी। और भी कुछ लोग उन लोगों से बात करेंगे। हाँ, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, ये जो जजमेंट आया है 1 अगस्त का, उसके अगेंस्ट है। उसके साथ साथ में जो जातिवार जनगणना का इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ साथ में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत ही ख़राब है। वो कॉलेजियम सिस्टम से गिने चुने परिवारों के लगभग 200-250 परिवारों के ही बार बार जज बन रहे हैं और जिसके कारण हमारे दलित समुदाय को, OBC SC ST को न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय में पक्षपात होता है। और उसी का परिणाम ये जजमेंट भी है। 1/8 वाला जजमेंट जो है उसी का परिणाम है, उसी मानसिकता का एक मतलब परिणाम है जो ये जजमेंट आया है। ये जो आप अभी जब पूछ रहे थे कि इनकी सत्ता जो है मतलब कि ब्राह्मण, असल में देखिए ब्राह्मण ने छत्री का 21 बार सर्वनाश किया परशुराम ने, तब भी वो लोग मिल बैठ के सत्ता चला रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि OBC दलित भाइयों से कि किस दलित भाई ने OBC का सर्वनाश किया, किस OBC ने दलित भाई का सर्वनाश किया कि आज वो जो सत्ता से बाहर हैं। जो तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि अपने भाई बहनों का अधिकार हम लोग को दिलवाना पड़ेगा। और ये संघर्ष जो है उसी लिए है कि वाल्मीकि और सोनकर समाज को ये न लगे कि हमारा समाज उनसे अलग है। हम लोग उनके साथ हैं, उनके दोस्त हैं, उनके भाई हैं, उनके बहन हैं, उनके माता पिता सब कुछ है। देखिए, ये लोग थे और आप क्या सोचते हैं इस वर्गीकरण पे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये जो मुद्दा है राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे RJD हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने समर्थन दिया है। तमाम सामाजिक संगठन ने भी इस मोर्चा को खोल रखा है। फिलहाल देखना होगा आने वाले वक्त में राजनीति किस करवट बैठती है और क्या इन लोगों का मुद्दा संसद में आता है और यह जो मामला है वापस होता है कि नहीं होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।